दुनिया घूमने की शौक़ तो सभी को है यहाँ, पर जिसके पास पैसे हैं उसके पास वक्त नहीं, और किसी के पास वक्त है तो उसके पास पैसे नहीं हैं। कल चलेंगे परसों चलेंगे कहते कहते ये ज़िंदगी यूं ही गुजर जाती है। इसीलिए तो कहते हैं थोड़े वक्त और पैसे निकाल के अपने इस अनमोल ज़िंदगी के लिए थोड़े बहुत सफ़र कर लेने चाहिए। तो ऐसे ही एक सोच के साथ ज़िंदगी चाहे लंबी हो या ना हो, लेकिन छोटी हो बट खूबसूरती से भरी हुई हो, ऐसे ही एक खूबसूरती की तलाश में हम लोग ईस्टर्न घाट में लोकेटेड एक छोटे से टाउन लक्ष्मीपुर के करीब आके पहुंच जाते हैं, जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो यहाँ की खूबसूरती इतनी खास थी कि हमें मजबूरन यहाँ के माहौल और यहाँ के नेचर को एक्सपीरियंस करने के लिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ के एक नई उम्मीद के साथ यहाँ आके पहुँचते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि पिछले ब्लॉग में मुझे देखे थे कि एक ब्यूटीफुल गांव जो कि तलकाई पदर में मैं वहां पहुंच के कुछ एक्सप्लोर कर रहा था, वैसे ही आज आके मैं एक ब्यूटीफुल विलेज की तरफ, और उस गांव का नाम था रंजीतगुड़ा। इस कहानी की शुरुआत होती है लक्ष्मीपुर से निकल के, जब हम ऑन द वे टू कोरापुट रोड पेट्रोल पंप के सामने से एक रास्ता निकलता है, जिस रास्ते से हम लोग रंजीतगुड़ा होते हुए इस बेहतरीन से नज़ारे को देखने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की नज़ारों को देखते हुए मैं इतना खो चुका था कि मैं रास्ते भी पहचान नहीं पा रहा था कि कभी मुझे राइट जाना हो या लेफ्ट जाना हो। तो ऐसे ही खूबसूरती और आगे जाके कुछ ऐसे खूबसूरत लोकेशन और वहाँ के ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखने की जो उम्मीद और आस लेके चल रहा था, वो सब एक्साइटमेंट मुझे ऑलमोस्ट कैप्चर कर चुके थे। तो फिर भटका हुआ एक मुसाफिर की तरह घूम फिर के फिर से निकल चलते हैं एक और रास्ते की तरफ, जहां हम अपनी मंजिल की तलाश करते हुए उस ब्यूटीफुल वाटरफॉल और वहां के नज़ारे की तरफ जैसे चल सके। गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना, तो भटकते हुए मुसाफिर अगर सही रास्ते में आ जाए और सही रास्ते में निकलने के लिए अगर ठान ले तो मंजिल तो पाना ही पाना है। तो ऐसे ही एक गलती के चलते हम लोग आखिरकार उस रास्ते की तरफ निकल चुके थे, और यहाँ के नज़ारे को देखते देखते दिल पूरा गार्डन गार्डन हो रहा था। ओके बास दीपावली आसबे दीपावली नहीं दशहरा आसबे। अच्छा माने अक्टोबर देख मु तो नथी बोधे दशहरा। इस सफ़र में मैं एक चीज़ तो रियलाइज़ कर चुका था कि वक्त और पैसे किसी के पास हमेशा नहीं रहते, और इस पैसे और वक्त की मैनेजमेंट को हम हमेशा कोशिश करते हैं ताकि हम कैसे एक हैप्पी मोमेंट एंड हैप्पी लाइफ जैसे बिता सकें। से ढकणा बोली कि विलेज जाक देखी कि ढकणा हाँ ए पट जाए हेनी से जो मुत्यालुमा मंदिर अच्छे से रास्ता दी जाए पहाड़ तले तो गाँव से जो टावर देखा सर से हमको यार से जो टावर देखा से जाए हम आम साइड जावा कि नहीं नहीं माने ढकणा गाँटा से
साइड जाए हेल्ले हमको वाटरफॉल बोले भीतर अच्छी वाटरफॉल तो गाँ देखीदेवा कि हमको वाटरफॉल ଯିବାର ଥିଲା हाँ वाटरफॉल छुआ ଏ ରାସ୍ତା ନାହିଁ नहीं हमको तो सेड़ा वाटरफॉल का ଯିବାର ଥିଲା हाँ बुलाई दियो पहले हाँ बढ़िया सुंदर ब्रिजटा कर चलतु गड़े दिंतु मटी बिल बनाऊँ देखा ये गाड़ी माने बेसी खतर ये गाड़ी तो एते हो नहीं डिलक्स डिलक्स तो आने ସେଇଟା ଆଉ ଚଢ଼ବ କି ସାର୍ ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ବୋଲା ଏମିତି ଏଇଟା ଏବାଟେ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା एक नंबर ला पाग बढ़िया से जो मनसून बादलटा पलाइले मस्त लगे काली बढ़िया होता सर पूरा लेफ्ट लेफ्ट ये जाए तलकू वाटरफॉल से आगू अच्छी सर से बिलो जाक देखा तो इस सफ़र में चलते चलते पता ही नहीं चला कि हम कब हिंदी से अपने नेटिव मदर टंग में आ चुके थे क्योंकि यहाँ की खूबसूरती को एक्सप्रेस करने के लिए शायद हिंदी में हमारे पास वो लफ्ज़ ही नहीं थे। सो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं इधर का एक छोटा सा और प्यारा सा पिकनिक स्पॉट है उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा वाटरफॉल भी है। चलो अब हम उसको एक्सप्लोर करते हैं ठीक है। हाय गाइस सो फाइनली आ जाइए एक नए वाटरफॉल की तरफ आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दरअसल ये जगह लोकेटेड है लक्ष्मीपुर के जस्ट पीछे लक्ष्मीपुर के पीछे अगर आप वो क्या कहते हैं फिजिकल इमेज मैप के एंगल से देखेंगे तो अगर आपको रोड वो ऐसे देखना है तो जस्ट आपको पास करना पड़ेगा रंजीतपुरा विलेज देन यू हैव टू टेक सम लेफ्ट राइट then again you have to take left then you will continue right for around 2 kilometers I think 1 to 2 kilometers then you can reach this place is very beautiful and this is untouched part of Koraput so let's visit there and we'll have some beautiful cinematic shots and we'll show all of you guys very beautiful cinematic and रेगिस्तान में रहते हुए कुछ दोस्तों से पूछो कि पहाड़ जंगल और ऐसी हंसी वादियाँ का इम्पोर्टेंस उनके लिए कितना है क्योंकि ऐसी एनवायरनमेंट चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और चारों तरफ बादल से घिरे हुए पहाड़ जंगल उनके लाइफ के लिए शायद ये बहुत ही इम्पोर्टेंस होंगे क्योंकि हमारे लिए शायद हम पहाड़ और इन हंसी वादियों को देखते देखते शायद बड़े पले हुए हैं लेकिन उनके लिए तो ये एक सोने पे सुहागा से कम ही नहीं है। और एक बात भी सोचो अगर कभी ऐसी वीरानी और चारों तरफ हरियाली से भरे हुए खेतों के बीच में अगर आपको भी रहने का एक सुंदर सा मौका मिले तो आप क्या इन सब जगह को छोड़ के जा पाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती और यहाँ के नेचर शायद आपसे जुदा ना हो पाए। और यहाँ की खूबसूरती और नेचर अगर जुदा भी हो जाए तो शायद आप यहाँ से जुदा नहीं हो पाएंगे।
और आप लोग अगर मेरे इस बात से सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट में बताना कि मैं जो बोला था वो वाकई सच है या झूठ। अगर सहमत है तो ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। आखिरकार वो वक्त आ जाता है जिसकी हमें बेसब्री से इंतज़ार बिल्कुल नहीं था कि हम यहाँ से इस ब्यूटीफुल लोकेशन को छोड़ के जाएं। तो यहाँ जो बातें हो रही थी वो कुछ नहीं, मैं इस लोकेशन को कैसे अपने दिल से जीने की कोशिश की थी और कैसे इसको बहुत अच्छे से एक्सपेक्टेशन और रियलिटी को मीट करते हुए कैसे यहाँ एक अच्छे टाइम स्पेंड किए थे, उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए सफ़र में, नए लोकेशन पे दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।